मैडम का आशीर्वाद लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमें जो भी बाहर से कॉन्शियस स्टिमुलस मिलता है वो हमारे अनहील्ड सबकॉन्शियस थॉट के साथ मिलकर हमारा इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग डिसाइड करते हैं। और इमोशनल स्टेट क्या होता है? हमारा सोल का ओरिजिनल वांट होता है। मीन्स जो हमारा सोल चाहता है वो हमारा इमोशनल स्टेट उसको बताता है कि मुझे उस इमोशनल स्टेट को हमें हील करना है ताकि अपने सोल वांट को, सोल फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकें। तो ये जो इमोशनल स्टेट है, अनहील्ड इमोशनल स्टेट है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी कॉन्शियसनेस में जो रहते हैं, जो लोअर सेल्फ में रहते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। सो दिस इज़ दी ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि हमें हमेशा बोला जाता है अपने हायर सेल्फ से अलाइन रहना चाहिए। Second thing is these emotional states are the main reason for manifesting anything. तो ये हमारा इमोशनल स्टेट क्या होता है? किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, मोर देन इवन विजुअलाइजेशन। हमें बताया जाता है कि हमें चीज़ों को विजुअलाइज करना होगा, बट हमें चीज़ों को विजुअलाइज करने के साथ हमें उसको इंटेंशनली फील करना होगा अपने अंदर। तभी हम लोग एक पैरेलल टाइमलाइन में जाकर उसको हमारे माइंड को ये बता सके कि मैं वो हूँ। इसलिए मुझे अपने प्रेजेंट में उस चीज़ को पाने के लिए अपने माइंड में वो क्या बोल सकते हो, एक सीड आपको डालना पड़ेगा, तब आपका माइंड अपने आप उस तरफ लेकर चला जाएगा। तो हमारा इमोशनल स्टेट ही हमारा किसी भी मैनिफेस्टेशन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। इसलिए इस इमोशनल स्टेट को हील होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें कैसे पता है अपने इमोशनल स्टेट को हील कैसे करें? इमोशनल स्टेट को हील करने के लिए हमें ऑलमोस्ट हमेशा अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। अवेयरनेस में रहने के कारण क्या होगा? हमारा बुद्धि, इंटेलेक्ट, जो हमारा बुद्धि है, क्लियर परसेप्शन के साथ अपने बुद्धि को एक्सरसाइज कर पाएंगे। और इससे क्या होगा? हमारा मन जो है, अशांत मन जो है, वो शांत होने लगेगा, जिसके कारण अपने ट्रू नॉलेज ऑफ सेल्फ को हम लोग एक्सरसाइज करने लगेंगे। और हमारे अंदर का जो सेल्फ ईगो है, सेल्फ सेंट्रिक ईगो है, वो अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तो हमारे अंदर इंटेलेक्ट है, बुद्धि है। ठीक है, इंटेलेक्ट हमेशा एक्सरसाइज कैसे करना है? अवेयरनेस के साथ। अपने बुद्धि को अपने अवेयरनेस के साथ एक्सरसाइज करना है। सिर्फ इंटेलेक्ट एक्सरसाइज करेंगे तो वो फॉल्स प्रोग्रामिंग होगा। इसी को हम लोग विदाउट अवेयरनेस अगर इंटेलेक्ट को एक्सरसाइज करते हैं तो इसी को फॉल्स सोशल प्रोग्रामिंग बोल सकते हो। जो बाहर में सब अपना बुद्धि का एकदम प्रचंड मात्रा से क्या पूरे दुनिया को दिखाते हैं, मेरे पास इतना है, ये कुछ है। दे आर सिंपली एक्सरसाइजिंग देयर इंटेलेक्ट which is in the tune of the programming of this false world. उन्हें कुछ नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत चीज़ विदाउट एनी अवेयरनेस होता है, इसलिए चीज़ें बहुत ऊपर नीचे होने लगती हैं। तो हमेशा हमें अपने बुद्धि का प्रयोग अवेयरनेस के साथ करना चाहिए। अब मैं कुछ बहुत डीप बातें नहीं, ये सभी को पता है, लेकिन सब इसको शायद अवेयरनेस में नहीं होने के कारण इसको फील नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को मैं टच करना चाहूँगा। तो उसे टच करने के पहले मैंने ये बताया था कि हमारा लोअर ट्रायंगल फेमिनाइन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो लोअर ट्रायंगल जो है पार्टिकल नेचर है, ये ऑब्जर्वेबल है। मीन्स जो भी हमारे अंदर का फेमिनाइन डायमेंशन का एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वो भी एक पार्टिकल नेचर के बाहर आया है। पार्टिकल नेचर का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सेकेंड इज मेटाफिजिकल वर्ल्ड, दैट इज मैस्कुलिन एनर्जी। ये होता है वेव नेचर, जिसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए, इधर इन स्पिरिचुअल टर्म, इधर इन साइंटिफिक टर्म, हमें दोनों एनर्जी को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर किसी एक को भी छोड़ दिया
तो हम लोग किसी भी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। इट इज़ ऑल्सो द बिग इंडिकेशन दैट हमारी सोसाइटी में मैस्कुलिन एनर्जी का भी उतना ही रोल है जितना फेमिनिन एनर्जी का। अगर कोई भी एक डिसबैलेंस हुआ, पूरा सोसाइटी का हार्मोनी, पूरा सोसाइटी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। पूरे सोसाइटी का जो बैलेंस है, हार्मोनी है, कॉन्शियसनेस लेवल है, वो सब कुछ डिस्टॉर्ट होने लगेगा। तो हमेशा हमें अपने अंदर के फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एस्पेक्ट को एक साथ लेकर चलना होता है। एक भी चीज़ डिस्टॉर्ट हुआ तो आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा, आप लोअर एनर्जी में चले जाओगे, बहुत चीज़ें। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बोला था, गॉड इज़ नॉट प्लेइंग अ डाइस। जो भी हमारे धरती पे हो रहा है वो एक कोई चांस बाय चांस नहीं हो रहा है, इट इज़ मेंट टू हैपन। और उन्होंने ये भी बताया था कि देयर आर मेनी हिडन वेरिएबल विच इज़ गवर्निंग द लाइफ। हिडन वेरिएबल मीन्स कि बहुत सारा चीज़ छुपा हुआ है जो कि इंसान समझ नहीं पाया है, इन फ्यूचर में भी समझना शुरू कर दिया है। वो समझ लेगा तो बेसिकली ही इज़ टॉकिंग अबाउट मेटाफिजिकल वेरिएबल, जो कि आउटसाइड ऑफ द परसेप्शंस एंड रीच ऑफ द ह्यूमंस। बिकॉज वी आर, हम लोग क्या हैं, टाइम और स्पेस में पैक्ड हैं। एक टाइम एंड स्पेस की डेंसिटी में वी आर पैक्ड इनसाइड दैट डेंसिटी। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू परसीव those metaphysical things at the quantum level. Basically thing is, जैसे जैसे हम लोग हायर डायमेंशन में जाते हैं तो हायर डायमेंशन में जाते के साथ चीज़ें, हम लोग फर्स्ट डी से सेकंड डी, थर्ड डी तक गए तो हमारा ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हायर डायमेंशन बहुत बड़ा होगा। बट एज वी रीच दी सर्टेन लेवल ऑफ डायमेंशन, तो उस डायमेंशन के हिसाब से जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है वो धीरे धीरे अपने आप छोटा होते जाता है। मीन्स एज वी गो अप द डायमेंशन, थिंग्स आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, चीज़ें अपने आप छोटा होने लगता है। तो आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या है? दिस इज अर्थ, दिस इज एयर, दिस इज फायर, दिस इज वाटर, दिस इज एथरिक स्पेस, एथर स्पेस। ठीक है, तो यहाँ दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। तो ये पंच महाभूत जो है ये क्या है? महाभूत इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज भूत मीन्स पास्ट टेंस, बिकॉज दीज आर द प्रीसेट्स। ये चीज़ क्या है? ये पांचों के पांचों एलिमेंट हमारे एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीन्स ये हमारे लाइफ के आने के पहले इन सब पांचों एलिमेंट को पहले इस धरती पे आना पड़ा। विदाउट दिस एलिमेंट लाइफ वुडंट हैव बीन पॉसिबल, लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? बिकॉज ये पांचों एलिमेंट लाइफ एलिमेंट है। दिस आर हाईली कॉन्शियस एलिमेंट। जो भी आपके आसपास है, जो भी आपके सराउंडिंग में है, हमें लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग का चूरन चटाया गया था, बट ऐसा होता नहीं है। एवरीथिंग इज अलाइव अराउंड अस, बट हम लोग उसको उस लेवल के कॉन्शियसनेस से, एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ सॉइल, एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ वाटर, उसको उस कॉन्शियसनेस लेवल से हम लोग एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। वी आर एनालाइजिंग द थिंग्स एट द लेवल ऑफ आवर 3D वर्ल्ड कॉन्शियसनेस। तो similarly this earth element and air element are complement to each other. Means one feminine dimension energy has to be complemented by a masculine energy. Similarly, one masculine energy have to be complemented by the feminine energy, and all those connected to the etheric space, ether. तो हम लोग इस एलिमेंट को, पंच महाभूत को थोड़ा सा ब्रीफ में समझने का कोशिश करते हैं। तो अर्थ एलिमेंट हमारा अन्नमय कोशा, जो फर्स्ट स्लीथ ऑफ द बॉडी, अन्नमय कोशा को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग, हमारा अर्थ एलिमेंट क्या होता है? इमोबाइल हो जाता है। मतलब मिट्टी मान लीजिए इमोबाइल हो जाता है, तो क्या हो जाता है? वो सूख जाता है, ड्राउट का सिचुएशन होता है। उसी तरह हम लोग इमोबाइल हो जाएंगे, हमारा मोबिलिटी ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील करने लगते हैं। सेकंड
सेकंड थिंग, मिट्टी को किसी भी जो भी प्लांटेशन वगैरह करते होंगे उनको पता होगा कि मिट्टी को ऊपर नीचे करना पड़ता है, उनको मोबिलिटी एक देना पड़ता है ताकि एक सर्टेन न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर सके, वाटर का रिटेंशन कैपेसिटी बना रहे, जो भी एग्रीकल्चर में उन्हें पता होगा। तो ये सब क्या है कि हमें भी उसे अलाइव रखना पड़ता है ताकि वो लाइफ को, नया लाइफ को दे सके। बेसिकली दे आर 3 फॉर्म ऑफ लाइफ। वन इज़ लोकोमोटिव, जो भी चलते जीव नदी में है, पानी में है, जल पे है। सेकेंड लाइफ इज़ विच इज़ कमिंग आउट ऑफ अ सॉइल, एक जगह स्टैटिक लाइफ है। थर्ड लाइफ इज़ कमिंग आउट ऑफ डर्ट। ये बेसिक 3 क्राइटेरिया ऑफ लाइफ है। ये तीनों को 84 कैटेगरीज में, मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है और यही 84 को मेजर कैटेगरीज 84 लाख डिवीज़न में फर्दर सब डिवाइडेड हुआ है। यही 84 लाख क्यों नहीं है, ये तीन से बाहर निकला है। तो अर्थ एलिमेंट का बात करती है, अर्थ इज ऑल्सो अलाइव, सॉइल इज अलाइव, दैट्स वाई हमारा जो अन्नमय कोश है हमें उसको कम्प्लीटली अलाइव रखना पड़ता है एक्सरसाइज वगैरह करके। सेकेंड एलिमेंट क्या है, एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट क्या करता है, हम लोग बाहर जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेंगे, बेसिकली आवर बॉडी इज़ अ कार्बन थिंग, तो बाहर से ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे ऑक्सीजन जो है हमारे कार्बन के साथ कंबाइन होकर CO2 फॉर्म करता है और हम लोग CO2 के फॉर्म में एक सेल करते हैं CO2। बेसिकली थिंग क्या होता है, अनवांटेड जो कार्बन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होने के बाद वो बाहर निकलता है। ये लाइफ का एक प्रोसेस है। तो बेसिकली द डे वी born on this earth we are not exercising life, हम लोग nearing to death every day we are dying because the more oxygen we inhale the more early we die। इसलिए बोला जाता है कि अपने सांसों की गति पर ध्यान दें, जितना कम आप सांस लीजिएगा, जितना शांत आपका रहेगा आपका गति, उतना ज़्यादा दिन तक आप इस धरती पे रहोगे। थर्ड एलिमेंट क्या होता है, फायर। फायर जो होता है सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो जो भी हम लोग फूड, फायर सन रिप्रेजेंट करता है, फायर रिप्रेजेंट प्राण। एयर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्राणा एंड फायर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्राणा। तो प्राण, तो ये फायर के फॉर्म में हम लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, सनलाइट को कंज्यूम कर रहे हैं। सेकेंड थिंग हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं फूड को, ग्रेन को, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को। तो जो भी हम लोग प्राण को अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो खाना जा रहा है वो खाना कितना सटल है, वो खाना कितना सटल है, कितना सिंपल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल, जितना ज़्यादा सिंपल रहेगा उतना कम हमारा इमोशनल स्टेट डिस्टॉर्ट होगा। अब मैं ये जो बताया था ये फायर एलिमेंट था, ये वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट आवर इमोशन। तो जैसा हम लोग खाना खाएंगे, जैसा सात्विक खाना खाएंगे, राजसी खाना खाएंगे या तामसिक खाना खाएंगे, वो डायरेक्टली हमारी इमोशनल स्टेट को अफेक्ट करेगा ही करेगा। ये बेसिक ठीक है। अब जो भी अवेयर होंगे उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंटेड क्यों हैं, बिकॉज दे आर अफेक्टिंग ईच अदर द मोस्ट। फर्स्ट मीन्स जो भी चीज़ होगा ये पहले इसको अफेक्ट करेगा, फिर ये किसी और एलिमेंट को अफेक्ट करेगा। फायर विल फर्स्ट अफेक्ट दी वाटर एलिमेंट। तो हमारा खाना, हमारा प्राणा डिसाइड करेगा कि हमारा इमोशनल स्टेट कैसा होगा। इसलिए बोला जाता है कि हमें तामसिक खाना से दूर रहना चाहिए जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है। सात्विक खाना खाइए या तो राशि खाना खाइए। आप एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मोबाइल हैं तो आप राशि खाना खाइए। थर्ड इज़ वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट आर इमोशन, इमोशनल स्टेट। तो हमारा इमोशनल स्टेट क्या होता है, हमारा इमोशन क्या, वाटर को एक जगह स्टैग्नेट कर दो तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है कीड़ा मकोड़ा के लिए। उसी तरह हमारा इमोशन भी है। इमोशन को एक जगह स्टैग्नेट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इमोशनल स्टेट एक एनर्जी का फॉर्म है, एक स्टैग्नेट एनर्जी। आपने उसको शरीर में एक जगह दे दिया तो क्या हो जाएगा, वो हमारे शरीर का अनवांटेड जो माइक्रोब्स है उसका ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा। तो बेसिकली शास्त्रों में ये भी बोला गया कि बीमारी उन माइक्रोब्स की वजह से नहीं हो रहा है, बीमारी इन सब चीज़ों की वजह से होता है जो कि हम लोग अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उनके एग्जिस्टेंस के लिए, उनके फर्दर ग्रोथ के लिए, माइक्रोब्स के फर्दर ग्रोथ के लिए। जो अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये माइक्रोब भी एक लाइव है, वो अपने जीवन को देखेंगे, आपके जीवन को। वी आर होस्ट टू दोज माइक्रोब्स, वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दोज, वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन the microbe, bacteria, and they are also the host. We are the host for those
तो हमारे अंदर जो भी नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा वो उनके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगा। ये बेसिक सिंपल थिंग है। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा बीमारी हमारे कारण नहीं हो रहा, उन माइक्रोब्स के कारण नहीं हो रहा। हमें उनको एक बढ़िया सा घर बना कर दे दिया, अब आओ उस पर फीड करो। हमने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, भगवान से बार बार पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वाटर क्या है, कंप्लीट अलाइव एलिमेंट है। फिफ्थ एलिमेंट इज इथर स्पेस। हमारा इथर स्पेस ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सैटेलाइट्स हैं, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर ट्रैफिक है। तो इथर स्पेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमारा जो मास कॉन्शियसनेस है अनहील्ड है, क्योंकि इथरिक स्पेस इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है कि हर कोई हील इतना स्पीडली नहीं हो सकता है जब तक बाहर से असिस्टेंस ना मिले। पहले के ज़माने में आप लोग सुने होंगे कि आकाशवाणी होता था, जैसे कंस को मारने का आकाशवाणी हुआ था। तो पहले ये सब चीज़ें होती थी, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह ऑलमोस्ट धरती पर होती है। फिर धरती को क्वारंटीन कर दिया गया ताकि बाहर से अनवांटेड इंटरेक्शन ह्यूमंस के साथ ना हो और ह्यूमंस ईजिली इवॉल्व कर सकें। बट इस फ्री विल का हम लोग बहुत गलत तरीके से हम लोग इसको एक्सरसाइज करने लगे, सेल्फ सेंट्रिक हो गए। तो हमारा पांचों जो पंच महाभूत हैं उनका हील होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राण मुद्रा का एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि अब हम लोग एनर्जी फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली एनर्जी फ्लो क्या है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारे धरती पे जो भी चीज़ है, जो भी लाइफ है, जो भी प्रोपगेट हो रहा है, वो सारा एक सर्टेन रेशियो में प्रोपगेट हो रहा है। वो रेशियो को हम लोग गोल्डन रेशियो बोलते हैं। ये बेसिकली फेमिनाइन डायमेंशन का वो डायमेंशन है। तो हमारा जो बॉडी है वो कम्प्लीटली फेमिनाइन डायमेंशन, बिकॉज इट इज़ मटेरियल इन नेचर। हमारे बॉडी का भी दो पार्ट है, फिजिकल पार्ट एंड नॉन फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट क्या है, फेमिनाइन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। नॉन फिजिकल पार्ट हमारा नॉन फेमिनाइन मतलब मैस्कुलिन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। फेमिनाइन में क्या हो गया, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा और मनोमय कोशा। और नॉन फिजिकल में क्या हो जाता है, आपका हो जाता है विज्ञानमय कोशा और आनंदमय कोशा। नॉन फिजिकल फॉर्म हो गया। तो जो फिजिकल फॉर्म है वो एक सर्टेन फ्रैक्टल डायमेंशन 1.6 के अराउंड, गोल्डन रेशियो के अराउंड हमारा लाइफ प्रोपगेट कर रहा है। तो बेसिकली हमारा जो शरीर है एक 2 डायमेंशनल वेसल है। इस 2 डायमेंशनल वेसल में बिकॉज ऑफ आवर मैस्कुलिन डायमेंशन दैट इज नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस इनसाइड अस, जिसके अंदर भी आत्मा ने स्थापित है, इसके कारण हम लोग वर्ल्ड को एज अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को एज अ 3D कॉन्शियसनेस हम लोग व्यू कर सकते हैं। 3 डेंसिटी कॉन्शियसनेस है। बेसिकली 3 डेंसिटी इसलिए एक्सरसाइज कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस लेवल अदर 2 डायमेंशनल वेसल से अलग है। प्लांट का भी एक 2 डायमेंशनल वेसल है, बट उनका कॉन्शियसनेस ह्यूमन कॉन्शियसनेस के इक्विवेलेंट नहीं है। सिंपल सा बात ये है, इसलिए वो प्लांट इमोबाइल है। आपको 3 चीज़ बताया था, मोबाइल, इमोबाइल एंड वन थिंग कमिंग आउट ऑफ डर्ट। जैसे हमारे पसीना में कीटाणु हो गया, पेट में जीवाणु हो गए, तो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, दीज आर दी थर्ड थिंग। तो क्या है कि आप इसको ऐसे सेग्रीगेट कर सकते हो। ये दीज आर बस ह्यूमन प्रिसेप्ट्स, ह्यूमन के कंडीशन के हिसाब से। मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा, जहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, जहाँ तक ज़रूरी हमें समझना उसे ही समझेंगे। तो कॉन्शियसनेस क्या है, 1.6 के अराउंड हमारा वेसल तैयार हुआ। हमारा बॉडी एज अ वेसल, 2D वेसल तैयार हुआ, 2 डायमेंशनल वेसल तैयार हो गया। तो कॉन्शियस इसके और भी क्या है, प्लांट और एनिमल किंगडम 1.6 से 3D तक एग्जिस्ट करते हैं। 1.6 से 3D तक, और या बोल सकते हो अराउंड 4 डायमेंशन को भी टच कर सकते, क्यों कोई एनिमल 4 डायमेंशन को भी टच करता है, क्योंकि उनके अंदर भी एक मेमोरी कोसेंट होता है, उनके अंदर भी मेमोरी होता है। वो क्या हो गया, प्लांट और एनिमल किंगडम हो गया। इसका क्या हो गया, कॉन्शियसनेस क्या टच करता है एक सर्टेन लिमिट तक, 4D तक मान लो टच कर दिया। फिर
आगे आता है ह्यूमन वर्ल्ड 3D से 5D 6D इन्फानाइट तक। क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड 3D से इन्फानाइट तक इसलिए लिखा गया है, 3D से पहले 5D आएगा। 5D अगर आप अचीव कर लेते हो तो आपके लिए इन्फानाइट पोटेंशियल, इन्फानाइट डोर ओपन हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला है कि कोई अपर थ्रेशोल्ड कॉन्शियसनेस का ह्यूमंस का नहीं होता। मैडम माँ भी एक बात बोलती थी कि हमारा स्पाइन स्ट्रेट होता है, दिस इज़ द मेन रीज़न। हमारा स्पाइन स्ट्रेट होता है इसलिए हम लोग इन्फानाइट पोटेंशियल को टच करते हैं, इन्फानाइट कॉन्शियसनेस को टच कर सकते हैं। फिर ऊपर में क्लस्टर ऑफ कॉन्शियसनेस, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वही चीज़ एंजेलिक वर्ल्ड में टैप इन करता है। एंजेलिक वर्ल्ड हायर कॉन्शियसनेस को अचीव करने लगते हैं। फिर स्टार्स मैनिफेस्ट होते हैं, प्लैनेट मैनिफेस्ट होते हैं। दीज आर दी क्लस्टर ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि यूनिवर्सल विल से अलाइन होते हैं। वो अब अपने हिसाब से नहीं काम करें, यूनिवर्स के हिसाब से काम करें। इसलिए प्लांट के फॉर्म में मैनिफेस्टेशन हुआ, एनिमल के फॉर्म, स्टार्स के फॉर्म में मैनिफेस्टेशन हुआ। इनका भी अपर थ्रेशोल्ड नहीं होता, लेकिन ये इनके पास ऑलमोस्ट जितना हायर डायमेंशन में जाओगे वहाँ पे फ्री विल का एग्जिस्टेंस धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। उनका यूनिवर्सल विल एक स्टैटिक फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल विल है, उसके ऊपर काम करते हैं। और इनका भी कॉन्शियसनेस का कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। और जब ह्यूमंस के नीचे जाएंगे, प्लांट और एनिमल किंगडम के नीचे जाएंगे, तो हमारा पंच महाभूत जो कि एग्जिस्ट ऑलरेडी इस लाइफ में आने के पहले से ही एग्जिस्ट करता था, वो सारे नीचे वाले हो गए तत्व, एलिमेंट। एटम भी ऑलमोस्ट हाईली कॉन्शियस है, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस को हम लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग अपने 3D कॉन्शियसनेस के बाहर निकल नहीं पाएंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस के बाहर जब निकलेंगे तब हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल है कि वाटर को हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में वेरियस टेम्परेचर और प्रेशर के साथ उसको स्टिमुलेट करते हैं, तो वेरियस क्रिस्टलिन फॉर्म में वो अलग अलग क्रिस्टलिन फॉर्म को अटेन करते हैं। तो उनका हर क्रिस्टलिन फॉर्म का अलग फ्रैक्टल डायमेंशन होता है। मान लो कि 1.2 से 1.4 तक वो वैरी कर रहा है, या 1.3 से 1.4 तक वैरी कर रहा है, या 1.1 से 1. तो उनका डायमेंशन होता है। तो इसी तरह वाटर एक स्टैटिक डायमेंशन को एंजॉय कर रहा है, वो हमारे लाइफ को भी सपोर्ट कर रहा है। उसी तरह फायर भी एक स्टैटिक कॉन्शियसनेस को, इन द फॉर्म कॉन्शियसनेस को एंजॉय कर रहा है। तो इधर जो नीचे वाले एलिमेंट है उनका क्या है, एक स्टैटिक फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस है उनके अंदर। मीन्स they are also alive but they are conscious, their consciousness is in the form of certain boundary। उनका consciousness एक static है, एक certain boundary में limited है, और उसी limited boundary, वही limited consciousness हमारे life को support करने के लिए बनाया गया है। तो इसीलिए बोला गया है कि हमारे जो चैतन्य भगवान जो हैं, चैतन्य जो हैं, स्टेट ऑफ बीइंग इसलिए हैं क्योंकि दिस चैतन्य जो है चेतना के रूप में हर जीव जगत में, हर कण कण में मौजूद है। एवरी सिंगल एलिमेंट इज़ कॉन्शियस। हमारे लाइफ में जैसे हम लोग कॉन्शियस है, वो भी एक कॉन्शियस एलिमेंट है। चूँकि उसका कॉन्शियसनेस लेवल ह्यूमन कॉन्शियसनेस के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट में बहुत कम है, इसलिए हम लोग उसको नॉन लिविंग मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज़ कॉन्शियस, एवरीथिंग इज़ अलाइव, whether it is plant, animals, soil, water, dust, air, oxygen, everything। तो इसीलिए हमें अपने सराउंडिंग में सभी चीज़ों का रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जब प्लांट और एनिमल किंगडम देख रहे हो, जब एनिमल किंगडम ह्यूमन के फोर्थ मेमोरी डायमेंशन को, मेमोरी डायमेंशन को टच करता है। जैसे हमारा पेट हो गया, पेट क्या हो गया, जैसे वो पेट भी इमोशंस को फील करते हैं। तो एवरी एनिमल रिप्रेजेंट सर्टेन फॉर्म ऑफ इमोशन इन द बैड एंड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव टर्म। तो जैसे ये ह्यूमंस कॉन्शियसनेस को टच करेंगे, ह्यूमन से इंटरेक्शन इनका बढ़ेगा, तो दे गेट एलिजिबल टू टैप इन द ह्यूमन वर्ल्ड टू एक्सरसाइज द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, आप लोग के अंदर ये क्वेश्चन आता होगा कि सोल तो एक ही है, तो बाहर से सोल क्यों, फिर सोल जब एक ही है तो पॉपुलेशन ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि लोअर डायमेंशन के एलिमेंट हमेशा अपर डायमेंशनल एलिमेंट में टैप इन करते रहेंगे। तो इसलिए ये भी मेन रीज़न है कि हमें नॉनवेज का खाना बंद करना पड़ेगा, जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस के एलिमेंट, जो एनिमल्स है जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस से बहुत क्लोज हैं, उनको हमें खाना बंद करना पड़ेगा। एनिमल लाइक काऊ हो गया, गोट हो गया, पिग हो गया, फिर
जो भी ह्यूमन को, पिग हो गया, डॉग्स हो गया, चाइना में लोग भी डॉग्स भी खाते हैं, जो भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बहुत क्लोज एनिमल्स हैं, उनको खाना बंद करना पड़ेगा। तो ये भी मेन रीज़न है, सनातन धर्म में ये बताया गया है कि हमें ये सब जीवों को खाना नहीं चाहिए। अगर खाना ही है, नॉनवेज को खाना ही है, तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के दूर वाले कॉन्शियस बीइंग को खाइए आप। जैसे फिश हो गया, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस से बहुत दूर है, उनका बनावट भी दूर है ह्यूमन कॉम्प्लेक्स से। उनका प्रोटीन, उनका बॉडी का बनावट बहुत सिंपल है, सिंपल नहीं है, मीन्स वी कैन ईजिली डाइजेस्ट दोज थिंग rather than digesting the complex protein which we take from the animals flesh। तो ये भी रीज़न है कि हमें एनिमल्स को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देयर कॉन्शियसनेस इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसका कैसे आप चेक कर सकते हो? तो हम अपने डीएनए सिमिलैरिटी को चेक कीजिए। जितना ज़्यादा सिमिलर आपका डीएनए होगा, उतना ईजिली वो ह्यूमन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, और एक चीज़ और मैं, तो हमारा जो भी पूरा ब्रह्मांड बना हुआ, इसी तरह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक स्केलर चेन है। हाँ, ये मत में सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक भी चीज़ डिस्टर्ब हुआ, बैलेंस बिगड़ा, तो चीज़ें अपने आप डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो हमें बीइंग द हाईली कॉन्शियस बीइंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, हाईली इवॉल्व्ड बीइंग, हमें इतना ये मतलब अपनी इवोल्यूशन का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। फ्री विल हमें मिला है, फ्री विल को हम लोग गलत तरीके से, ऑलमोस्ट जो भी अनकॉन्शियस बीइंग है, अपने फ्री विल को अपने फ़ायदे के लिए एक्सरसाइज करते हैं। वो अपने फ़ायदे में बाहर कितना नुकसान हो रहा है वो नहीं देखते हैं, और उस नुकसान में बहुत चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। हमारा इन्वायरमेंट बिगड़ जाता है, हमारा मिट्टी, हम लोग ड्रॉट को फेस करते हैं, वाटर स्कार्सिटी आ जाता है। क्यों आता है? बिकॉज हम लोग हर चीज़ों को मोनेटाइज करके रख दिए हैं, हम लोग हर चीज़ों को मनी से अटैच करके रख दिए हैं। तो इन सब चीज़ों पे इंसानों को सोचना होगा। एक चीज़ और बताता हूँ, ये मैडम आने इमोशंस पे क्या था, हमारा इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग को कहाँ गया, हाँ, इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग को मैडम आने मैंने ही बताया था। अब इसमें एक मैडम आकर ये बहुत प्यारा सा बात बताता हूँ। ये जो हमारा इमोशन है, हमारे मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इमोशनल स्टेट हमारा हील नहीं होगा, तो हमारा मैनिफेस्टेशन डिस्टॉर्टेड हो जाता है। क्यों होता है? हमारे शरीर में ये हमारा 7 मेजर एनर्जी सेंटर है, और ये जो नीचे के 3 एनर्जी सेंटर्स हैं, ये वाला रूट चक्र क्या रिप्रेजेंट करता है? अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। सैक्रल मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सोलर प्लेक्सस सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो ये हमारा प्लानिटरी जो हमारे ऊपर इफेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये बोला जाता है, जो भी स्पिरिचुअल बीइंग है, जो भी स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहा है, उनके ऊपर इन सब चीज़ों का, प्लानिटरी पोजीशन का इफेक्ट अपने आप कम होने लगता है। तो ये बात मैडम आने ने बोला है कि हमारे ऊपर स्पिरिचुअल एलिमेंट्स के ऊपर जो भी है एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट नल एंड वॉइड होने लगता है, जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व होने लगते हैं। सेकेंड थिंग, अगर बॉडी की बात किया जाए, तो हमारा जितना भी मैनिफेस्टेशन, जो भी मटेरियल मैनिफेस्टेशन का जो भी इमोशंस है, वो हमारे तीनों नीचे के एनर्जी सेंटर्स में रूटेड होते हैं। तो हमारा जो इमोशन को हील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसको हम लोग हील नहीं करेंगे, तो हमारा मैनिफेस्टेशन भी डिस्टॉर्टेड स्टेट में होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आप एक सिंपल सा, मैडम ने बताया है, प्राणायाम कीजिए। अपने नाड़ी शोधन होगा। प्राणायाम के साथ आप कपालभाति कीजिए, ताकि आपको इन सब तीनों एनर्जी सेंटर्स हैं, लोअर एब्डोमेन है, वो आपका जो मतलब मसल में स्पैज़म होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, उसको मस्कुलर स्पैज़म के कारण वो आपका मसल्स हील होने लगेगा। तो हमें कपालभाति कर सकते हैं उसके लिए। और इसको, जो हमारा लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी है, उसको सेकंड ब्रेन बोला जाता है, सेकंड ब्रेन। और इसको सेकंड ब्रेन को हील करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने मेजर ऑफ द इमोशंस को अपने लोअर गट में ही हम लोग फील करते हैं।
जैसे इमोशंस लाइक फेयर, इमोशंस लाइक करेज, जो भी मैनिफेस्टेशन वाला, मटेरियल मैनिफेस्टेशन वाला, जो भी हम लोग कुछ बनाने वाला, मैंने मतलब कुछ चीज़ एक आउट ऑफ एक क्रिएशन वाला इमोशन जो बोल सकते हो, वो हमारे ऑलमोस्ट मेजर ऑफ द थिंग इमोशंस हमारे नीचे वाले ही पार्ट से ओरिजिनेट होते हैं। तो इसको हील करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हील नहीं करेंगे तो चीज़ें दिक्कत, मतलब हमारा मैनिफेस्टेशन डिस्टॉर्ट होगा। मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन हम लोग इमोशंस को हील करके ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बुद्धिज़्म में ऐसा बोला गया है कि जैसे हम लोग प्लांट को टच कर रहे हैं तो हम लोग प्लांट को टच नहीं करते हैं, वी आर अलाउइंग आवरसेल्फ टू गेट टच बाय दैट प्लांट। मीन्स अपने सेंस को इन्हांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्हांस कर रहे हैं। हमारे सामने क्या होगा, एक प्लास्टिक का भी सेम प्लास्टिक का प्लांट रखा रहेगा, एक ओरिजिनल प्लांट है, तो जब तक हम लोग उसको टच नहीं करेंगे, अपने को अलाउ नहीं करेंगे उस प्लांट से टच करने के लिए, तब तक हम लोग उस क्लियर परसेप्शन नहीं मिलेगा। उसी तरीके से हम अपने इमोशंस को अलाउ नहीं करेंगे हील करने के लिए, तो हमें अपने इमोशंस का क्या स्ट्रेंथ है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, हमें उसका क्लियर परसेप्शन नहीं मिलेगा। हमारा सेंस, जैसे हमारा सेंस है, सेंस क्यों, कोविड टाइम में मेरा वो स्मेल करने का पूरा 4 से 5 घंटे के लिए मैं कुछ भी स्मेल नहीं कर पाया था। तो मुझे पता चला उस समय कि हम लोग ये पांचों सेंस में से कोई भी एक सेंस ख़त्म हो जाता है तो हम लोग कितना ज़्यादा वो क्या अबेंडेंट फील करते हैं, हम लोग का एक कनेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो उसी तरह हमारा इमोशनल स्टेट अगर अनहील्ड होता है तो हमारा सोल से कनेक्ट, उसी तरह हमारा सोल से कनेक्ट ख़त्म हो जाता है। हम लोग लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। इमोशनल स्टेट को जब तक हील नहीं करोगे, अपने हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रहोगे। इमोशनल स्टेट को हील करने के लिए एक हमारे अंदर मोबिलिटी फैक्टर होना चाहिए। मोबाइल रहेंगे तभी हम लोग लथार्जी नहीं फील करेंगे। जैसे हम लोग बताया था पहला एलिमेंट अर्थ एलिमेंट, जैसे भी अर्थ एलिमेंट भी अलाइव है, नहीं तो वो सूख जाता है। हम लोग भी जैसे मोबाइल हो जाते हैं तो हम लोग भी लथार्जी फील करते हैं। इट रिप्रेजेंट ड्रॉट कंडीशन ऑफ आवर अर्थ एलिमेंट, सूख गया। सेकेंड हो गया आपका एयर एलिमेंट, हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमारा अनवांटेड कार्बन जो है वो बाहर रिलीज़ नहीं होगा। थर्ड एलिमेंट फायर एलिमेंट है, जैसा हम लोग खाना खाएंगे वैसा हमारा इमोशंस होगा। फोर्थ हमारा इमोशनल स्टेट है, जैसा हमारा इमोशन होगा वैसा ही हमारे अंदर का रोग विकृति होगा। इमोशनल स्टेट हील रहेगा तो हमारा जो भी ऑरिक फील्ड है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इमोशनल स्टेट वीक रहेगा तो हम लोग अपने आप में उलझे रहेंगे। पाँचवा ईथर की स्पेस है, ईथर जितना हम जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा हम लोग नेचर से अलाइंड रहेंगे। तो ये सारा चीज़ स्पिरिचुअली हमारे कल्चर वाइज सब कुछ अवेलेबल है, बट हम लोग किसी तरीके से डिसअलाइन हो चुके हैं। हम लोग इन चीज़ों को नहीं देख पाते, अंदर नहीं देख पाते, क्योंकि हमें ट्रेन किया गया सब कुछ सिर्फ बाहर देखने के लिए। बाहर के अलावा हम लोग कुछ समझते ही नहीं है। अपने अंदर देखिए, चीज़ें अपने आप धीरे धीरे सही होने लगेगी। तो आप एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। प्राणायाम कीजिए, जिम जाइए, मोबिलिटी में आइए, सुबह सुबह ताज़ी हवा को लीजिए, सूर्य के नीचे बैठिए, बढ़िया खाना खाइए, ओवर ईटिंग से बचिए, अपने अवेयरनेस में रहिए, अपने छोटे छोटे चीज़ों को हील करना सीखिए। आप खुद से हील करना नहीं सीखोगे तो आपका डिपेंडेंसी कैसे ख़त्म होगा। आपको क्या लगा कि भगवान आपको अलग क्यों करते हैं? भगवान आपको अलग इसलिए करते हैं ताकि आप अपने इमोशनल स्टेट को हील कर सको। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप सभी से प्रणाम। मैडम माँ को चरण स्पर्श, धन्यवाद।